सुपर प्राइम टाइम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मादुरो के अपहरण पर भड़के हैं किम। हम विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं, किम जोंग उन ने कहा है। तुरंत मादुरो को रिहा करें ट्रंप, ऐसी बात किम जोंग उन कहते नजर आ रहे हैं। तो साल 2026 का आगाज दुनिया में एक नए वॉर फ्रंट के साथ हुआ है। 3 महीने के तनाव के बाद अमेरिका ने आखिरकार वेनेजुएला पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसमें सरकारी इमारतों से लेकर सैन्य ठिकानों तक को टारगेट किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने वेनेजुएला की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया। अमेरिकी जवानों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण कर लिया, जिसके बाद अमेरिकी महाद्वीप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तनाव है, क्योंकि ट्रंप के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध का गेटवे माना जा रहा है। बीते 3 महीने से जिसका डर था, जो आशंका थी, वो 2026 के पहले ही हफ्ते में सच साबित हुई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बीती रात भीषण एयर स्ट्राइक की। राजधानी कैराकास और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारूद बरसाए। अमेरिका ने रात 2 बजे वेनेजुएला में ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिकी सेना के टारगेट पर वेनेजुएला के प्रमुख मिलिट्री ठिकाने, एयरबेस और नेवल पोर्ट थे, जिन पर अमेरिकी एयरफोर्स ने आसमान से जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया में दूसरा बड़ा वॉर फ्रंट खुल चुका है, जो आने वाले महीनों में महायुद्ध का आकार ले सकता है। साल 2026 में अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करेगा, इसकी जानकारी 24 घंटे पहले यानी 2 जनवरी को प्रसारित सुपर प्राइम टाइम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दी गई थी, जो 100% सच साबित हुई। चौथा फ्रंट कैरेबियन सी में खुलने की आशंका है। माना जा रहा है कि इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका का यह हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन में यूएस आर्मी की तीनों विंग शामिल थी, यानी ये एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स और नेवल फोर्स का संयुक्त ऑपरेशन था, जिसने वेनेजुएला को महज कुछ घंटों में ही घुटनों पर ला दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला में चुन चुनकर टारगेट्स पर हमले की। अलग अलग शहरों में आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया। हमले के बाद काराकास में कई जगहों पर भगदड़ मच गई। अमेरिकी एयरफोर्स के ठिकानों पर समंदर से सटा ला ग्वायरा बंदरगाह था। हमले से यहां जबरदस्त तबाही मची है। ला ग्वायरा बंदरगाह पर मौजूद कई जहाज तबाह हो गए। दावा है कि यहां वेनेजुएला नौसेना की बोट भी मौजूद थी, जो जलकर राख हो गई। तियोना फोर्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिकी हमले में इमारत के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। काराकास में एक सैन्य म्यूजियम को टारगेट किया गया। यहां पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की कब्र मौजूद थी। अमेरिका ने वेनेजुएला में 9 अहम ठिकानों को टारगेट किया है। काराकास में ला कार्टोला एयरबेस पर हमले किए गए हैं। ये वेनेजुएला का प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा है। इनके अलावा ला ग्वायरा बंदरगाह पर अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है। ये वेनेजुएला का अहम बंदरगाह है। यहाँ जबरदस्त तबाही हुई है। काराकास फेडरल लेजिस्लेटिव पैलेस को भी निशाना बनाया गया है। ये वेनेजुएला की संसद है। काराकास में वेनेजुएला के सैन्य मुख्यालय पर भी अटैक किया गया है, जिसे तियोना फोर्ट कहा जाता है।
मिरांडा में मिलिट्री हेलीकॉप्टर बेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर से हमले किए गए हैं। काराकास में एल हतीलो एयरपोर्ट पर भी बमबारी की गई है। मिरांडा में वोल्केन कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए हैं और इसका इस्तेमाल वेनेजुएला की सेना करती है। मिरांडा चारालावे एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है और इन सब के बीच इस्तेमाल होने वाला आपातकालीन स्थिति में वेनेजुएला का एयरफोर्स है वो हमले में आया है, यानी उस पर भी हमला किया गया। इन सब के अलावा लारा शहर में मौजूद बार किसी मेथो एयरबेस को भी अमेरिका ने दहला दिया है। हालांकि अमेरिका के टारगेट पर महज सरकारी इमारतें और मिलिट्री ठिकाने नहीं थे। अमेरिका का फाइनल टारगेट क्या था, इस बात का खुलासा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी एक पोस्ट में किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन को 100% सफल करार देते हुए लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। इसे एक देश के चुने हुए राष्ट्रपति का अपहरण करार दिया जा रहा है। वेनेजुएला के मित्र देश रूस और चीन ने इसकी निंदा की है। दावा है कि इस ऑपरेशन के मूल में मादुरो को सत्ता से बेदखल करने का लक्ष्य था, जिसके लिए अमेरिका ने डेल्टा फोर्स के जवानों को चुना था। डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे घातक यूनिट है। इसमें करीब 2000 सैनिक होते हैं। इसे वियतनाम युद्ध के दौरान बनाया गया। डेल्टा फोर्स में जवानों को अमेरिकन रेंजर्स और स्पेशल फोर्स यूनिट से भर्ती किया जाता है। अफगानिस्तान, लीबिया और इराक में भी डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल हुआ था। अमेरिका वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा और इसका नेतृत्व डेल्टा फोर्स करेगी। इस बात की जानकारी भी सुपर प्राइम टाइम की 28 दिसंबर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दी गई थी। पर हमले ऑपरेशन का पहला चरण था, जिसका नेतृत्व सील टीम 6 ने किया। दूसरे फेज में डेल्टा फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन का नेतृत्व करेगी। दावा है कि डेल्टा फोर्स ने एयरफोर्स के साथ मिलकर बेहद सटीकता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इस ऑपरेशन से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की जबरदस्त घेराबंदी की थी। बीते 3 महीने में अमेरिकी सेना की डिप्लॉयमेंट यहां कई गुना बढ़ चुकी थी। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड कैरिबियन में तैनात किया गया और इसके अलावा यहां करीब 12 युद्धपोत तैनात थे। वर्जिन द्वीप समूह में मौजूद राफेल हर्नांडीज एयरपोर्ट और प्लूटो रिको में राफेल हर्नांडीज एयरपोर्ट पर रीपर ड्रोन, F-35 फाइटर जेट, B-1, B-2 बॉम्बर, अपाचे हेलीकॉप्टर, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर और KC-130 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को तैनात किया गया। ये सभी तैयारियां सिर्फ पहले ही नहीं बल्कि दूसरे चरण के लिए भी थीं। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर से काराकास और आसपास के इलाके में सैन्य ठिकानों, सरकारी इमारतों पर जबरदस्त अटैक किए। इसके अलावा CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए कवर फायर का काम भी किया। दरअसल हमले के बीच चिनूक हेलीकॉप्टर से डेल्टा फोर्स के जवान काराकास में उतरे। यहां से उन्होंने मादुरो के अपहरण का ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि डेल्टा फोर्स के जवानों ने मादुरो का अपहरण कहां से किया, लेकिन माना जा रहा है कि मादुरो को ट्यूना फोर्ट या राष्ट्रपति निवास से पकड़ा गया। करीब 3 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के आसपास ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
लेकिन अब ये एक्शन वेनेजुएला पर सीधी कार्रवाई में बदल चुका है। मादुरो अमेरिकी सेना की गिरफ्त में है, जिससे दुनिया भर में तनाव है। डर है ट्रंप का ये कदम दुनिया में महाजंग का अहम चरण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।